जय हिंद। बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम 17 तारीख को हुआ था, उसका हम लोग आज सेकेंड शिफ्ट का जितना भी क्वेश्चन है ओरिजिनल क्वेश्चन का राइट आंसर वो 1 से लेकर 100 तक देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैथ का था कि एक ठोस शंकु जिसकी आधार की त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h है तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। इसका डायरेक्ट फार्मूला ही दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना LAMP विकसित करने के लिए तैयार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CSIR नीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन है वह 1939 ईस्वी में किया गया था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था। तो पंजाब का जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था वह 1849 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1849 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉर्ड्स हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता। दक्षिण अफ्रीका साथी लॉर्ड्स हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता। तो यूकी भांबरी ने। किसने जीता? यूकी भांबरी ने। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैवमंडल भंडार स्थित है। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैवमंडल भंडार स्थित है। तो कोल्ड डेजर्ट में। नेक्स्ट है कि जनसंख्या 2021 के अनुसार जनसंख्या 2011 पूछ रहा है। 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो हमेशा से बिहार का ही रहा है, तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है। तो जापान की जो मुद्रा है उसका नाम येन है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वह विनिमय का माध्यम और मूल्य का माप दोनों है। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादक साधन है तो श्रम। सबसे ज़्यादा जो प्रचुरता वाला उत्पादक साधन है वह क्या हो जाएगा। तो श्रम हो जाएगा। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। तो समग्र मांग होती है C+I। जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जनश्रुति हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह जनश्रुति। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो हिटलर का जो जन्म है वह ब्रुनेई में हुआ था। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र उसको कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है। तो राज्य विधान परिषद में जो न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होगा। निम्न में से किसे तैरते द्वीपों के लिए झील कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है। तो लोकटक झील जो मणिपुर में है। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिज के उत्पादन की सूची में है। तो स्वर्ण खनिज के उत्पादन की जो सूची में है वह बिहार का कौन सा जिला हो जाएगा। तो वह जमुई हो जाएगा। कौन सा जिला? जमुई। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक थे। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है। तो वह किसका? तो वह तुकाराम का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीयकरण विधि से बनता है। तो नाइलोन बनता है। कौन सा बनता है? तो है नाइलोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानाओं कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया था। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित में जिलों में से किस में आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा सघन वन है वह पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही है। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप का हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वह दिल्ली का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। ओजोन परत के लिए हानिकारक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस हानिकारक है। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है कि 6400 का 6% की दर से 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022 तक का साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वह 153.6 आएगा। अवसर की समानता का संबंध
अनुच्छेद से है। किस अनुच्छेद से है? तो 16 में है अवसर की समानता। नेक्स्ट है कि फ्रांस की शासक लुई 16वां किस राजवंश के थे? तो ब्रूबो राजवंश के थे। कौन से राजवंश? तो ब्रूबो। रसवेदी ग्रंथि, रसवेदी ग्रंथि का पता लगाते हैं तो रसवेदी ग्रंथि का पता स्वाद से लगता है, टेस्ट से लगता है। निम्न में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? तो सोडियम को Na से सूचित किया जाता है, यही सही हो जाएगा। सेंटियागो राजधानी है, तो सेंटियागो कहाँ की राजधानी? तो चिली की राजधानी है सेंटियागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? एल नीनो का जो प्रभाव नहीं है तो कौन सा नहीं होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह डी हो जाएगा कि यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देता है, इससे एल नीनो का कोई संबंध नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो यूनेस्को का जो मुख्य कार्य है शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना यूनेस्को का मुख्य कार्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? सबसे कम साक्षरता दर बिहार के पूर्णिया जिला का है, तो राइट आंसर हमारा पूर्णिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरी समय ग्राफ का ढलान होता है, तो यह दूरी समय ग्राफ का जो ढलान देता है वो कौन देता है? तो यह चाल देता है दूरी समय ग्राफ का। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित है? तो यह शिशुनाग राजवंश से संबंधित था कालाशोक। 38 में है कि तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो क्षारीय कार्बोनेट, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट होता है, वह जो हरे रंग का जो परत होता है वो क्या होता है? वह क्षारीय कॉपर कार्बोनेट बनता है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी है? तो इसकी जो जमानत राशि है वह 15,000 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी? तो यह टाटा ने। प्रथम इलेक्ट्रिक कार टाटा द्वारा लॉन्च हुआ था। लाल लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो यह काजू के लिए है। लाल लेटेराइट मिट्टी काजू फसल के लिए अधिक उपयोगी है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, तो इसको निक्षेप कहते हैं। द्रव अवस्था में नहीं आके सीधे गैस से ठोस अवस्था में आएगा तो उसको निक्षेप कहेंगे, और इसी का जो जस्ट अपोजिट हो जाएगा तो उसको ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि पीआर श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते किस खेल से संबंधित है? तो पीआर श्रीजेश और सविता जो पुनिया है वह हॉकी खेलती है, तो मतलब हॉकी खेल से संबंधित है। रुधिर कणिकाओं जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है उसको प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको प्लेटलेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है कि जब संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या होता है? तो वह अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है, क्योंकि राष्ट्रपति अगर उसको स्वीकृत नहीं करेंगे तो वह स्वतः हो जाएगा, इसीलिए वह बाध्य है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनिमयों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया था? तो विमान मसौदा अधिनियम 2023, विमान मसौदा अधिनियम 2023 विधेयक पास किया गया था। नेक्स्ट है कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है, तो ऊष्मागतिकी के जो द्वितीय नियम है उसमें कहता है कि किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, जो भी ऊष्मा इंजन की जो दक्षता है वह 100% नहीं हो सकती। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होती है? तो संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन से होती है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 78 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप कितने विकेट से? तो 6 विकेट से जीता था। चलिए नेक्स्ट है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन की विपरीत फलकों की काले लाल हरे रंग से रंगा जाता है। 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है, तब इन घनों की संख्या कितनी है? केवल एक फलक रंगीन है जो कि लाल है, तो इसका जो रीजनिंग का क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 32 हो जाएगा। पार्श्वपाशा युग्म शब्द का सही अर्थ है बगल बंधन, इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वह बगल बंधन हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की गई थी? तो इसको डरबन में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? तो डरबन में। पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाएं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? तो एरिथ्रोसाइट्स की जो संख्या है वह ज़्यादा हो जाती है। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है? तो इसको धोवन सोडा कहते हैं। और नेक्स्ट है कि निम्न में से किस संगठन ने
सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो सेबी के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था। केंसो सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो बाली इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ था? तो बाली इंडोनेशिया में यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार है? तो उच्च न्यायालयों के जो क्षेत्राधिकार है वह प्राथमिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और निरीक्षीय क्षेत्राधिकार। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूट का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ग्राम पंचायत का गठन यह होगा अनुच्छेद 40 के अनुसार। बी में दिया हुआ एक समान नागरिक संहिता, तो एक समान नागरिक संहिता हो जाएगा अनुच्छेद 44। नेक्स्ट है कि कृषि और पशुपालन, तो कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। और न्यायपालिका और को कार्यपालिका से पृथक करना तो अनुच्छेद यह 50 में है। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी भारत में त्रिवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट इसका भाग नहीं है। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह नियासिन की कमी से होता है पेलेग्रा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, तो इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। कौन सा तट? कोरोमंडल तट कहते हैं। पालर पानी है, तो पालर पानी क्या है? तो पालर पानी समुद्र वर्षा का एक जल है पालर पानी। नेक्स्ट दिया हुआ है मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह बी होगा। चलिए 65 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो यह अनुच्छेद 324 के तहत होता है। अब भारत में स्थानीय शासन का विषय है, राष्ट्र सूची का विषय स्थानीय शासन। नेक्स्ट है कि व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से भी जाना जाता था, तो चित्तरंजन दास को हम लोग देशबंधु कहते थे। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन। 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। या इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ था कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट नारेशन का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और 69 में है कि सरकारिया आयोग का संबंधित है, तो सरकारिया आयोग केंद्र राज्य से संबंधित है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो वृद्धि एब्सिक अम्ल के द्वारा होता है। पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, इनहेबिट्स मतलब उसको बढ़ने नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को। निम्न में से किस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति नहीं करते हैं। बाद बाकी राज्यपाल, वायुसेना के अध्यक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार पेंटिंग डैश पेंटिंग से संबंधित है? तो कर्पूरी देवी मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीता? तो ये राजीव सेतु ने जीते। कौन जीते? राजीव सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगा? तो उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 76 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवारी व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो थॉमस मुनरो रैयतवारी व्यवस्था का प्रतिपादक था। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां का प्रकार है, तो इस विनिमय प्राधिकरण, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि कौन होगा इसका? तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रुधिर वाहिकाओं जो एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको केशिकाएं कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? तो डीआरडीओ का जो सर्वत्र है मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा। नेक्स्ट है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट डैश के द्वारा जारी होता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह ग्लोबल जेंडर गैप जारी होता है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है तो यह दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में वयस्क आवृत्ति का प्राश है तो 20 HZ से 20 किलो HZ में दिया हुआ था, जो 20,000 HZ होता है, तो 20 HZ से 20 किलो HZ। चलिए नेक्स्ट है कि रोहन मैथ का क्वेश्चन है कि 25 रुपये में वास्तविक मूल्य पर 450 शेयर समतोल मूल्य पर खरीदता है। यदि वह वर्ष के अंत में 675 लाभांश प्राप्त करता है तो लाभ क्या होगा? सॉल्व कीजिएगा। राइट आंसर इसका 6% हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वार रोधी दवा हो जाएगा पैरासीटामोल, सबसे ज़्यादा प्रयोग यही होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो यह भारत के महान न्यायवादी संसद के कार्य में भाग ले सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है कालीबंगा, तो कालीबंगा
किस नदी के किनारे है, तो कालीबंगा, सॉरी कहाँ है, तो यह राजस्थान वाला हो जाएंगे। सूतकांगेडोर, तो सूतकांगेडोर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा भुंज कच्छ में चला जाएगा। कोटडीजी, कोटडीजी कहाँ पे होगा, तो कोटडीजी होगा सिंध में, कहाँ होगा, तो यह सिंध में। और बनवाली, तो बनवाली हरियाणा में, कहाँ है, बनवाली हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो फरक्का, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो फरक्का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समान दृष्टि से वयस्क के लिए नेत्र का निकटतम कितना होगा, तो 25 सेंटीमीटर समान दृष्टि के लिए। और पूर्व द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था, तो वास्को डी गामा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमसीपी की परिभाषा क्या हो जाएगा, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दिहांग दर्रा भारत के डैश राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दर्रा है भारत के। 92 नंबर क्वेश्चन है कि पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उनको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो इसने कूट के अनुसार विकल्प को चुनना था, तो करंज, महुआ, अरंडी, जेट्रोफा सबको हम लोग बायोडीजल में उपयोग करते हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि हुन किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है, तो यह मणिपुर में होता है हुन। नेक्स्ट है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित में से विशेषता है, तो उसकी क्या विशेषता है, तो बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल होगा, सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है और प्रत्येक खरीदार और विक्रेता की मूल्य लेने वाला होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 में है कि एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है। एज ऑफ टाइम यह कल्पना चावला की हस्ती की जीवनी है और किस वस्तु के बल पर त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है, किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध को मतलब न्यूटन के गति के दूसरे नियम में यह आएगा। चलिए नेक्स्ट है कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में है। किस जिले में है, कैमूर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का कि एक खाली टैंक को ए 6 घंटे में तथा बी 8 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो दो घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाए तो बी शेष टैंक को कितना में भरेगा। सॉल्व कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 3.1/3 घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिक परीक्षणों का पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है। तो यह जो कार्य है वह हो जाएगा CDSCO का। किसका कार्य है, CDSCO का। नेक्स्ट और आज का हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सार्वजनिक क्षेत्र का जो उपक्रम है वह भारतीय रेलवे हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करके जाइएगा और कम से कम 1-2 ग्रुप में अवश्य शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।